नया साल आ रहा है 2023। नए साल की शुरुआत हमेशा नई सोच और नए संकल्पों के साथ करनी चाहिए और हम जहां है वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बस इसी सोच के साथ मैं कविता सुराना कुछ न्यू ईयर के रिजोल्यूशन संकल्प आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो बीत गया उसके बारे में सोचने से अच्छा है आने वाले कल की हम सब तैयारी करें और उसे अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम देखेंगे न्यू ईयर रिजोल्यूशंस फॉर हेल्थ, फिटनेस, फॉर हैप्पीनेस, फॉर सक्सेस, फॉर पीस ऑफ माइंड। पर हम सब हर साल अभी 2022 में हम सब क्या करते हैं, संकल्प बनाते तो है, संकल्प बनाते हैं पर कुछ दिन उसे फॉलो करते हैं, फिर अगर नहीं फॉलो किया तो हम छोड़ देते हैं, चलो अगले साल बनाएंगे। पर इस साल हमें ऐसा नहीं करना है। हम सब क्या करेंगे, एक डायरी बनाएंगे। डायरी में हमें न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस लिखने हैं, संकल्प लिखने हैं। हम थोड़ी देर बैठेंगे और सोचेंगे कि हमने पिछले साल में क्या नहीं किया और अभी आने वाले साल में हमें क्या हासिल करना है। अपने आप में हम कमियां ढूंढेंगे कि हाँ हमारे में क्या कमी है और हमें वो कमी कैसे दूर करनी है, हमें क्या नया सीखना है। और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, सूची बनाएंगे। मैंने तो मेरे संकल्प बना लिए हैं, एक डायरी में लिख लिए हैं, तो बस वैसे ही आप भी क्या करोगे, एक डायरी लोगे, उसमें आप न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस लिखोगे। न्यू ईयर के रिजोल्यूशन लिखेंगे, बस वहां पे अपना काम पूरा नहीं होता है। बट न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस लिखने के बाद हर एक वीक के बाद, हर दिन अगर नहीं टाइम मिला, हर एक वीक के बाद बस एक बार देखोगे कि हाँ हम ये फॉलो कर रहे हैं क्या। और सपोज कोई रिजोल्यूशन आप फॉलो नहीं कर पा रहे, जैसे आपने डिसाइड किया योगा करना है, पर अगर सपोज आप नहीं कर रहे हो योगा करना, तो वो वहां पे छोड़ नहीं देना है। ओके, सपोज आपने 15 दिन जनवरी नहीं किया, तो आगे पूरे और महीने भी बाकी है, तो आपको बाद में उसमें चेंजेस लाने कि नहीं अभी आगे से तो मुझे वो करने ही है। तो इस तरह से आपको लिस्ट बनानी है और उसे स्टिक रहना है। और कुछ दिन नहीं भी किया तो भी आगे पूरा हमें 365 डेज तक ये रिजोल्यूशंस फॉलो करने हैं। तो हमें वो बार बार देखते जाने हैं, उसमें आप उसे रिवाइज भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं न्यू ईयर रिजोल्यूशंस। फर्स्ट स्टार्टिंग विथ न्यू ईयर रिजोल्यूशन फॉर फिटनेस, फॉर हेल्थ। से हम सबको पता ही है हेल्थ इज वेल्थ। यस, हेल्थ इज वेल्थ। पर वेल्थ के पीछे भागते भागते हम हमारे हेल्थ को फिटनेस को ही भूल जाते हैं, राइट। पहले स्कूलिंग, बाद में पढ़ाई, बाद में करियर, मैरिज, बच्चे, रिलेशंस से जिंदगी के हर मोड़ पर हम अपनी हेल्थ को सेकेंडरी ले लेते हैं, हम उसको दुय्यम ले लेते हैं और उसकी फिटनेस के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। सो नए साल में मेरा और आप सबका पहला यही संकल्प होगा कि हमें हमारी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, फिटनेस की तरफ, तंदुरुस्ती की तरफ ध्यान देना है। सो फर्स्ट सबसे पहले हमारे क्या करना है, हमारी हेल्थ की अच्छे से ध्यान रखना है, फिटनेस की तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं जनरल सिर्फ ऐसा ही नहीं बोल देना चाहती हूँ कि हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने भी मेरे डायरी में लिखे हुए हैं, और आप कमेंट में आपके भी कुछ पॉइंट्स, आपके टिप्स, संकल्प आप उसमें कमेंट्स में डाल सकते हो। सबसे पहले हमें सबको पता है, हम व्हाट्सएप पे, गूगल पे, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हैं, गूगल पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी पढ़ते हैं कि हमें हेल्दी डाइट खाना चाहिए। हम बहुत से मैसेजेस भी पढ़ते हैं, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। तो हमें अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना है कि हेल्दी डाइट हमारे लिए क्या है। ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, जो भी हेल्दी डाइट है, तो हम उसका क्या बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। आप गूगल पे सर्च करोगे कि क्या क्या हेल्दी डाइट है मेरे लिए। आप चाहिए तो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट की आप सलाह ले सकते हो और अपना डाइट प्लान बना लो कि उसमें क्या क्या आना चाहिए, सैलेड्स, फ्रूट्स, जो भी आना चाहिए। तो उसका आप एक लिस्ट बनाओगे। अभी आप जो खा रहे हो उतना इनफ है क्या, उसके साथ वो कंपेयर करोगे और कुछ एडिशन, कुछ सब्सट्रैक्शन उसमें करना है। एडिशंस कि क्या क्या हेल्दी खाना है उसमें ऐड करोगे। सब्सट्रैक्शन जैसे कि सॉल्ट है, राइट, हमें पता है ये अच्छा नहीं है ज्यादा, सॉल्ट, शुगर, मैदा है, होल पर्पस फ्लावर, तो ये सब जो चीजें हैं जो अच्छी नहीं है तो उसे हमें क्या करनी है, सब्सट्रैक्ट, कम करनी है। हेल्दी खाना तो खाना है, राइट, पर हम हेल्दी खाना खाते हैं पर एक ही टाइम पे खाते हैं क्या, एक ही टाइम यानी फिक्स टाइम ऑफकोर्स नहीं होगा, पर समय पे खाने की आदत डाल दो। समय पे स्पेशली
स्पेशली शाम को सनसेट से पहले खाना खाने की आदत डाल दो. सी यू कैन चेक इट सुपर 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 हेल्दी बेनिफिट्स इन द गूगल. आप सर्च कर सकते हो कि सनसेट से पहले खाने को, जैसे हम जैन में बोलते हैं चोवियार करना, तो उसके आप हेल्दी बेनिफिट्स आप गूगल पे चेक कर सकते हो और वैसी आदत डाल दो. ओके. और कोई घर पे सपोज अगर लेट आता है आती है तो लीव दिस हैबिट ऑफ ईटिंग लीव द हैबिट ऑफ ईटिंग लेट नाइट. ओके. किसी के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है. बिलीव मी, यू आर स्पॉइलिंग योर ओन हेल्थ. अभी आपकी जो रिजोल्यूशन डायरी है तो उसमें आप ये पॉइंट्स लिखते जाओगे कि मुझे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है. एंड ऑफकोर्स अवॉइड जंक फूड. आप सबको भी पता है कि जंक फूड अच्छा नहीं है. कौन सा जंक फूड है? ऑफकोर्स पूरा अवॉइड तो नहीं कर पाते हो, कर सकते हैं हम. तो एटलीस्ट ऐसे डिसाइड करो कि मुझे वीक में सिर्फ 2 ही दिन जंक फूड खाना है. तो आप वैसे मार्क करोगे, अरे सपोज मैंने 4 दिन खा लिया वीक में, तो हाँ इस बार मैंने वीक में 2 दिन एक्स्ट्रा खा लिया. तो वैसे आपको खुद उसके ऊपर चेक करना चाहिए. अवॉइड जंक फूड. एंड खाना बनाते वक्त नमक, ऑयल कौन सा यूज करना है. हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस पढ़ते हैं कि ये नमक अच्छा है, ये नमक अच्छा नहीं है, ये ऑयल अच्छा है, पर क्या हमने अपने किचन में उसमें चेंजेस लाए या बस वो मैसेज हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया. तो वो हमें चेक करना है और उस हिसाब से हमें जो अच्छा है तो वो उसमें चेंजेस लाना है. वो कुछ बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है. ओके. ऐसी चीजें उसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं है, पर फिर भी हम क्या करते हैं उसमें कंटाला करते हैं, सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड कर देते. तो वो वैसा नहीं करना है. हमें पहले ही डिसाइड करना है कि नहीं अभी मुझे अच्छा हेल्दी ही खाना है. तो जो नमक अच्छा नहीं है चेंज कर लो. ओके. शुगर तो ज्यादा अच्छी है ही नहीं. हमें पता है कि केमिकल फ्री जो गुड़ है, जैगरी है, वो अच्छा है. तो उसे आप आपके किचन में ऐड कर सकते हो. देन खाना बनाते वक्त लोहे की कढ़ाई, आप सबको पता भी है. अभी कितने किचन में है वो हमें पता नहीं है, आपको पता है. तो लोहे की कढ़ाई अगर नहीं है तो इमीडिएटली बाय कर लो. इट्स अ नेचुरल आयरन सोर्स. ओके. नाउ शुगर, सॉल्ट, मैदा जैसे मैंने बताया तो उसे कम करो. एकदम पूरा अवॉइड नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट कम करो. जैसे आप अगर चाय पीते हो तो उसमें आप सपोज 2 चम्मच शक्कर डालते हो तो 1 चम्मच कर लो. जूस आप नेचुरली घर पे बनाया करो. अभी जो कोल्ड ड्रिंक्स है, मेरा रिजोल्यूशन है ये न्यू ईयर का कि मैं अभी बाहर के कोल्ड ड्रिंक, ऐसे भी मैं कम पीती थी पर अभी बिल्कुल 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 भी नहीं पीने वाली हूँ. तो बाहर के कोल्ड ड्रिंक आपको पता ही है उसके क्या डीमेरिट्स है. तो घर पे ही जूस बनाने हैं तो जूस में भी शक्कर आपको कम डालना है. तो ये न्यू ईयर के छोटे छोटे जो रिजोल्यूशन है वो आपको बनाना है. पानी ये सिंपल सी चीज है. वाटर. ओके. तो वाटर कितना पीना है. आप सबको अपने को लगता है कि हम बहुत पानी पी लेते हैं, पर ऐसा नहीं रहता है. तो पानी भी है. हमें हमारा नेचुरल जो अलार्म है बॉडी का वो हमें बोलता है कि हाँ प्यास लगे, पर हम बहुत बार अवॉइड करते हैं. तो नेचुरल जो बॉडी का अलार्म है उसकी तरफ ध्यान दो. खाने पीने की तरफ जो भी अलार्म, आपको भूख लगे वो टाइम पे खाना है. अननेसेसरी कभी भी मुंह में कुछ डालते रहना नहीं है. पानी जब प्यास लगे तब पानी पी लेना है. अभी आप हेल्दी खाते ही हो, पानी भी आप पीते हो, पर कैसे पीते हो. कभी कभी हम जैसे बाहर अभी जाते हैं मैरिजेस में वगैरह तो बुफे में खा लेते हैं. वैसे ही घर पे भी बहुत बार देखा गया है ऐसे ही खड़े खड़े लोग खाते हैं. तो ऐसे नहीं करना है. पानी भी खड़े खड़े पीना नहीं है. आराम से नीचे बैठ के शांति से आप खाना खाओगे, शांति से आप पानी पियोगे. खाना खाते वक्त एटलीस्ट इवनिंग में ये एक आदत डाल दो, ये एक न्यू ईयर का रिजोल्यूशन रखो कि शाम को खाना खाते वक्त सबने, फैमिली मेंबर्स ने सबने साथ में बैठ के आराम से नीचे बैठ के आराम से खाना है साथ में बैठ के. तो ये भी आप एक रिजोल्यूशन रख सकते हो और नीचे बैठ के आराम से खाना खाओगे, आपको भी उसका आनंद महसूस होगा. बाद में जब खाना बनाते हैं तो जो भी खाना बनाते हैं तो वो खाना बनाते वक्त ये याद रखना है कि हमेशा अच्छे मूड में खाना बनाए. जब भी हम बहुत गुस्से में है, हमारा मूड अच्छा नहीं है, तब अवॉइड करो. क्योंकि आपको भी, आपने पढ़े भी होंगे मैसेजेस में भी या गूगल पे भी आप देख सकते हो कि आप जब खाना बनाते वक्त आप जैसे आपके वाइब्स होते हैं तो वो वाइब्रेशन उस खाने में ऐड होते हैं. तो आप अच्छा सा म्यूजिक लगा सकते हो, आप भगवान के गीत भजन लगा सकते हो साइड में, और वो बनाते बनाते वक्त भी आप खाना बना सकते हो. तो खाना बनाते वक्त कैसे रहना चाहिए, मन शांत प्रसन्न रहना चाहिए. देन उसके आगे पानी, आपको पता है तांबे के बर्तन में अच्छा रहता है. आपके पास अगर चांदी का सिक्का हो प्योर तो वो आप पानी में डाल सकते हो. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हेल्दी बेनिफिट्स फॉर फिटनेस, मेरा तो ये रिजोल्यूशन डिसाइड हो गया, आपका भी होगा ही.
हर दिन योगा एंड एक्सरसाइज। हम सबको पता है मेडिटेशन, योगा कितना अच्छा है, एक्सरसाइज कितना अच्छा है, पर हम कितना करते हैं और कितना कंटिन्यूअसली करते हैं, कंसिस्टेंसी कितनी है, तो वो हमें डिसाइड करना है। एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक हमें योगा करना है। ये आपका रिजोल्यूशन, मेरा भी रिजोल्यूशन है। और एक्सरसाइज तो मेरे रिजोल्यूशन में तो मैंने डाला है 12 मिनट्स अनुलोम विलोम, 12 मिनट्स कपाल भारती, भस्त्रिका, 20 सूर्य नमस्कार एंड कुछ अरेबिक एक्सरसाइजेस, ओम का उच्चारण। तो ऐसे जो भी आपके है रिजोल्यूशन हेल्थ एक्सरसाइज के रिलेटेड, तो वो आप रिजोल्यूशन प्लीज ऐड करो और एटलीस्ट 5 डेज अ वीक उसे फॉलो करना है। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, हम सोचते हैं कि बाद में करेंगे, और सपोज एक आध वीक छूट गया कि कभी नहीं हुआ, तो भी उसे छोड़ नहीं देना है, आगे फॉलो करते जाना है। 365 डेज में से एटलीस्ट हम 250 डेज तो कर ही पाएंगे, राइट। नाउ विद दिस एक्सरसाइज एंड योगा, एवरीडे वॉकिंग इज मस्ट। तो वॉकिंग में भी आप डिसाइड कर सकते हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले। और जब आप शॉर्ट डिस्टेंस पे जाते हो तो वहां पे व्हीकल अवॉइड करो, उतना टाइम भी आप चल के जा सकते हो। देन अगर आपके सोसाइटी में सपोज लिफ्ट है, स्टेप्स है, तो एटलीस्ट एक टाइम तो भी आप स्टेप्स का यूज करो। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एक्सरसाइज। एंड देन फाइंड रीजन टू लाफ। सी दिस इज अ वेरी वेरी प्योर हेल्दी बेनिफिट। फाइंड रीजन टू लाफ। हम हंसना जैसे भूल ही गए हैं, और हंसने के लिए रीजन मत ढूंढे। आपके आजू बाजू जो बच्चे हैं ना, बस बच्चों को बुला लीजिए, कुछ तो भी जोक हो जाएगा, उनकी इनोसेंस की तरफ देखिए और खिलखिलाए के मुस्कुराइए। तो हंसना तो हो गया। अभी नींद सबको पता ही है, आप बोलोगे क्या नींद, पर रिजोल्यूशन में भी ये भी डाल दो कि नींद टाइम पे लेनी है, रात तक जागना नहीं है। आप ही आपकी आदतों को देख लीजिए। अगर आप लेट तक सोते हो, लेट तक आई मीन टू से लेट सोने जाते हो, 11, 12, 1 बजे सोते हो, तो न्यू ईयर के रिजोल्यूशन में ये एक पॉइंट ये ऐड कर दो। मैं तो 10 बजे ही सोती हूँ हमेशा से, तो अभी आप अगर लेट सोते हो तो वो चेंज कर दो, और कम से कम 7 घंटा नींद तो होनी ही चाहिए, 7 से 8 घंटा नींद होनी ही चाहिए। और सुबह जल्दी उठना चाहिए। और दोपहर को मैं तो सोती नहीं हूँ, अगर आप सोते भी हो तो बहुत ज्यादा मत सोया करो, आधा घंटा काफी है। ये न्यू ईयर रिजोल्यूशन में आप अगर चाहे तो ऐड कर सकते हो। डॉक्टर के पास नॉर्मल रूटीन चेकअप, ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो न्यू ईयर के रिजोल्यूशन में। मैंने ऐड कर लिया है। हीमोग्लोबिन, थायराइड, तो ये जो डायबिटीज, नॉर्मल 3 मंथ के इंटरवल में हमें चेक करते रहना है। और हमेशा खुश रहने की आदत डाल दो। एक बात हमेशा याद रखो, जो होने वाला है वो होने ही वाला है, तो उसके बारे में टेंशन लेंगे तो फायदा नहीं है, और उसे टाला भी नहीं जा सकता है। तो खुश रहने की आदत डाल दो, अगर नहीं भी तो आदत डाल दो, धीरे धीरे। एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव रहो। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, ये भी एक न्यू ईयर का रिजोल्यूशन है। अगर आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आप खुद को पहचानो, अगर गुस्सा ज्यादा आता है तो गुस्से को कम करो। ये अपना हेल्थ के रिलेटेड रिजोल्यूशन में है, क्योंकि गुस्सा हेल्थ को निचोड़ देता है। तो हमेशा शांत, प्रसन्न, कूल रहने की आदत डाल दो। एंड ऑफ कोर्स हम नेचर को कैसे भूल सकते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। वॉकिंग को जाते हो या ऐसे भी कभी भी अपने आजू बाजू में जो बड़े बड़े पेड़ है, तो उनके पास जाओ, वहां पे खड़े हो और उनको देखो, इतना प्रसन्न लगता है। तो आप नेचर के कांटेक्ट में जाओ, वहां पे पास में एटलीस्ट 10 मिनट स्पेयर करो अपने दिन के। और उसी तरह से सनलाइट में जाने की आप आदत डाल दो कि सनलाइट में जाना है। एंड वन मोर पॉइंट हियर फॉर द हेल्थ रिलेटेड रिजोल्यूशन, ये मैंने पापा के पास से सीखा है। ऑयल मसाज रात को सोने से पहले आपने भी पढ़ा होगा, फुट को तेल से मसाज जरूर करो, इससे बहुत फायदे होते हैं। तो ये आप हेल्थ रिजोल्यूशन में आप एक ऐड कर सकते हो। नाउ कम्स न्यू ईयर रिजोल्यूशन फॉर हैप्पीनेस। खुशी पाने के लिए, मन की शांति पाने के लिए, सबसे पहले तो ये याद रखिए, खुश रहना है या नहीं रहना है, ये आपके अपने नजरिए पे निर्भर होता है। हम अपने आसपास भी देखते हैं, कोई सब मिलकर भी हमेशा रोता रहता है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, और कोई कुछ ना होते हुए भी हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। यानी हमें इस नए साल में कुछ बातें याद रखनी है कि हमें अपने आप को खुश रखना है, हैप्पी रखना है। एंड सी, हैप्पीनेस नेवर डिपेंड ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, कि हमारे पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर हैप्पीनेस कभी भी निर्भर नहीं रहता है।
तो हमें नए साल का संकल्प करना चाहिए कि हमें खुश रहना है, हैप्पी रहना है। तो कुछ पॉइंट्स बस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। गुजरे वक्त को, कल को याद करके परेशान नहीं होना है और ना ही आने वाले कल के बारे में ज्यादा सोचकर अपने आज को बिगाड़े। गुजरे वक्त को सोचकर अरे मेरा रिजल्ट ये इतना कम क्यों आया, अरे कम आया है तो आगे उसके लिए क्या करना है तो वो सोचो। वो सिर्फ सोच के कि रिजल्ट कम क्यों आया उससे रोते रहने के फायदा नहीं है। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, तो वो सिर्फ बार बार हम माइंड में दोहराते हैं तो वैसे वाइब्स क्रिएट होते हैं और वापस वही बातें रिपीट होती है। तो ये बात याद रखनी है कि वही बात वापस रिपीट नहीं करनी है। मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखेंगे क्या, मुझे प्रमोशन मिलेगा क्या, मेरी सैलरी बढ़ेगी क्या, ओके। एक बार ये आप सोचते हो वो ठीक है, पर उसके लिए खुश रहना और वैसा क्यों नहीं हुआ ये नहीं करना है। तो हमें वो चेंजेस लाने हैं अपने आप में। और नए साल का ये भी एक संकल्प करो कि हमें खुश रहना है, प्रत्येक चीज को, प्रत्येक प्रसंग को सकारात्मक नजरिए से देखना है। हमें निगेटिविटी, हम अपने आप को, खुद को अच्छे से पहचानते हो तो हम ही सोचो कि हम निगेटिव सोचते हैं क्या। अगर सोचते हैं तो वो निगेटिविटी को हमें धीरे धीरे साइड में करना है। और खुश रहने के लिए हर बार, प्रत्येक दिन, हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करनी है। आप जब भी चीज कोई नई सीखते हो ना तो देखो आपको कितनी खुशी मिलती है। और ऐसा मत सोचो कि ये चीज सीखने से मुझे क्या फायदा होगा, राइट। देखो मैंने अभी 10th जब मैंने किया था तब मैंने वेकेशन में टाइपिंग सीखा था और आज मुझे भी नहीं पता था। आज अभी मेरी एज है 42 और आज मुझे टाइपिंग का यूज हो रहा है फॉर मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अभी मैं हिंदी टाइपिंग भी सीख गई हूँ और मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मेरे बच्चे के पास से सीख रही हूँ। यूट्यूब वीडियोस अपलोड कैसे करना है उसमें कुछ ज्यादा इतना भी नहीं सीखी हूँ, पर थोड़ा सीख रही हूँ। तो आप भी कुछ भी न्यू चीजें हैं, आपके जो हॉबीज है उससे रिलेटेड है, कुकिंग है, स्विमिंग है, तो जो भी आपकी हॉबीज है उससे रिलेटेड हो तो कुछ भी नई नई चीजें आप सीखो। देन स्पीक विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। अगर आपके आसपास नहीं है वो तो फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ फोन पे बात करो, बस उसमें भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। ऐसा मत सोचो कि मैसेज कर लिया, बर्थडे विशेष है, उसका कहाँ पे मुझे फोन आता है। तो न्यू ईयर के रिजोल्यूशन में ये भी आप एक ऐड कर दो कि फ्रेंड्स है, बर्थडे के दिन सिर्फ टेक्स्ट मत करो, उनके साथ बात करो, फोन पे बात करो, तो उससे भी बहुत खुशियां मिलती है, अपनी पुरानी यादें ताजा होती है। देन हैप्पीनेस के लिए वाटर प्लांट्स लगाए, पौधे लगाए। मंथली आप फैमिली के साथ बाहर जा सकते हो, पर बाहर जाना यानी ऐसे भी नहीं है कि तुरंत थोड़े दिन बाद बाहर जाओ एंड वेस्ट ऑफ मनी, वो भी नहीं करना है। महान लोगों की अच्छी किताबें हैं, स्टोरीज है, उनकी आप किताबें पढ़ो, सफलता, उनके असफलता, सफलता की कहानियां पढ़ो, उससे भी आपको नया सीखने भी मिलता है। और खुशियों के पलों को कभी भी ना भूले, उनको अपने आसपास सजाए रखे। और जब भी आप मायूस होते हैं ना तो वो पलों को आप याद करो, उससे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। एंड द लास्ट वन इन दिस इज प्रेज अदर्स। आजकल हम है ना दूसरों को प्रेज करना ही भूल गए हैं। अरे वो मुझे कभी प्रेज करता है क्या, मैंने इतना अच्छा किया था, उसने तो कुछ भी बोला नहीं। बट ट्राई टू प्रेज अदर्स एंड बिलीव मी, इससे आपको बहुत हैप्पीनेस मिलेगी और दूसरों की जो भी सफलता है ना उसमें भी खुश रहना सीखो। न्यू ईयर रिजोल्यूशन फॉर सक्सेस। ऑफकोर्स हर कोई चाहता है कि मुझे सफलता मिलनी चाहिए, तो हमें भी नए साल में सफल होना है। हम जहां है वहां से हमें आगे जाना है। सफलता हर किसी को पसंद है, असफल कोई भी नहीं होना चाहता है। तो सफल होने के लिए हमें नए साल के रिजोल्यूशन बनाने हैं कि अपना लक्ष्य, अपना जो एम है उसे हासिल करने के लिए पहले कुछ हमें प्लानिंग बनानी है। सिर्फ ख्वाब नहीं देखने बड़े बड़े, कुछ भी छोटे मोटे जो भी अपने ख्वाब है तो सिर्फ वो ख्वाब ऐसे ही देखो मत, पर उसके लिए प्लानिंग करो। जो भी आपके छोटे मोटे जो भी है तो आपको वो हासिल करने हैं, उसके लिए कुछ प्लान बनाओ एंड राइट योर ड्रीम्स, एम, डेस्टिनेशन एंड योर प्लानिंग स्ट्रेटेजी इन अ प्रॉपर वे इन अ पेज। एंड ऑलवेज बूस्ट योर व्हील पावर। अपनी इच्छा शक्तियों को बनाए रखो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और कभी भी हार नहीं पानी है, नहीं डगमगाना है हमें, ओके। तो ये नए साल का रिजोल्यूशन होना चाहिए कि आप जो भी काम आपने जो भी डिसाइड किया है तो उसके लिए क्या प्लान बनाना है तो वो प्रॉपरली करना है।
ऑलवेज शेयर योर नॉलेज विथ अदर्स। और हाँ, बहाने बनाना छोड़ दो कि आज नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, तो कल कभी भी नहीं आता है। प्रत्येक काम, हर एक काम समय पे करने की आदत डाल दो। ओके, आदत, ये जो बाद में ये जो वर्ड है ना, तो ये अपने डिक्शनरी से डिलीट कर लो। एंड डोंट ड्वेल इन द पास्ट एंड फ्यूचर कि हाँ ऐसा हुआ था या ऐसा होगा, ये सोचो मत। ओके, सक्सेस इज यूवर्स। एंड बस लास्ट 2 मिनट, न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर पीस ऑफ माइंड। सी, ये सब हम क्यों करते? शांति पाने के लिए। सो फॉर द पीस ऑफ माइंड, बहुत सी चीजें जो हमें पता है कि हमारे में सपोज कितना ईगो है, चिंता, ईर्ष्या, लोभ, लालच, तो नए साल में उस सबको थोड़ा थोड़ा कम करना सीखे, दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखे, और हमेशा हमेशा मुस्कुराइए। हर कोई भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, हमेशा मुस्कुराए और खुद पे भरोसा रखे। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पिक टू से नो। हम नो कहने में शर्म रखते हैं, और बहुत सी चीजें हमें ना चाहते हुए भी हम करते, फिर उसमें हम और टेंशन लेते हैं, हम बहुत क्या क्या होता है। तो स्पीक टू से नो, ना कहना सीखो। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो एंड लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। और एक चीज, और हमेशा जो इनविजिबल थिंग है, पावर, गॉड, उसके ऊपर भरोसा रखो। एंड कोई बोलेंगे रिजोल्यूशन वेल्थ के लिए नहीं है, तो वेल्थ के लिए तो आपके अपने पास बहुत से रिजोल्यूशन है। बस मैं तो एक ही पॉइंट बताना चाहूंगी कि सेविंग करना सीखो। आप कितने पैसे कमाते हो ना, उससे ज्यादा आप इसके ऊपर रिजोल्यूशन रखो कि मैं कितना वेस्ट करता हूं मनी। से नो टू वेस्टिंग मनी, डोंट वेस्ट मनी, डोंट वेस्ट टाइम। बस ये 2 चीजें भी आपने कर ली ना, तो बहुत सी चीजें आप हासिल कर लोगे। एक और चीज है, रोज जर्नल, डायरी लिखने की आदत डाल लो। सेट अ मंथली बजट, कीप अ ग्रेटिट्यूड जार कि आपको किसने भी आपके लिए अच्छा काम किया, तो उसमें आप लिखो चिट्ठी डाल के कि इसने मेरा इसका नाम लिखो और उसने मुझे क्या हेल्प की थी, और उसमें वो चिट डाल दो। जब भी आपको टाइम मिलते है, बस वो ग्रेटिट्यूड जार में से आप चिट्ठियां निकाल के आप देख सकते हो, बहुत मजा आता है वो करने में। लेस यूज ऑफ गैजेट। तो बहुत से रिजोल्यूशन पॉइंट हो गए हैं। अभी आप भी आपके जो भी रिजोल्यूशन संकल्प है नए साल के, तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। एंड विश यू ऑल अ वेरी सक्सेसफुल, हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्परस न्यू ईयर 2023। एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय।